BA पार्ट 1 ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के छात्राओं के लिए जनसंख्या संबंधी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आदर्शतम जनसंख्या का सिद्धांत। हम लोग ने देखा है कि जनसंख्या के संदर्भ में शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल जैसे थ्योरी विद्वान माल्थस के द्वारा दिया गया था 1798 ईस्वी में। हम लोग जानते हैं कि माल्थस एक धार्मिक न्यायप्रिय विद्वान थे, पादरी थे। उन्होंने देश की जनसंख्या, इंग्लैंड की जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही थी औद्योगिक क्रांति इस सब के समय में, उस समय उन्होंने बताया, बड़ा निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक रूप से, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 1, 2, 4, 8, 16 की दर से बढ़ती है और खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि अंगनीतीय रूप से बढ़ती है। और इस प्रकार से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रिवेंटिव चेक्स तथा जैसे प्राकृतिक चेक्स के उपायों को जैसे बताया जैसे, और इस प्रकार से निराशावादी दृष्टिकोण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि माल्थस का जनसंख्या संबंधी जो सूत्र है कि ज्यामितिक रूप से जनसंख्या बढ़ती है, वो सर्वथा जैसे गलत है। प्रत्येक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि को अवांछनीय नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको सिर्फ मुंह ही नहीं रहता है बल्कि मस्तिष्क भी होता है, हाथ भी होता है, और उस प्रकार से इसे श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि कर करके आय एवं उत्पादन में बहुत हद तक वृद्धि की जा सकती है। और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्रायः जनसंख्या की कमी भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति को उन्होंने जनाभाव की स्थिति कहा। वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा जनसंख्या वृद्धि के संबंध में 3 प्रमुख स्थिति का वर्णन किया गया। पहला जैसे जनाभाव, अंडर पॉपुलेशन की स्थिति, दूसरा जनाधिक्य की स्थिति, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति, और तीसरा आदर्शतम जनसंख्या की स्थिति, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति। तो जनाभाव की स्थिति के अंतर्गत जैसे उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है तो वैसी अवस्था में जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे देश के अंतर्गत उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में कमी होती है। तो कमी होती है अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जाती है। तो इस अवस्था को जनाभाव की स्थिति कहते हैं, अंडर पॉपुलेशन की स्थिति कहते हैं। और इसी प्रकार से ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में है कि जिस बिंदु पर आदर्शतम जनसंख्या है और उससे अधिक जनसंख्या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन में तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में गिरावट उत्पन्न होती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, जीवन स्तर निम्न की समस्या उत्पन्न होती है, मूल्य वृद्धि की समस्या होती है, आर्थिक सामाजिक समस्याएं, असमानता की समस्या उत्पन्न, तो इसको उन्होंने ओवर पॉपुलेशन की स्थिति कहा है। और आदर्श स्थिति कहा है कि जिस बिंदु पर ऑप्टिमम पॉइंट पर जिस बिंदु पर देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है वह आदर्शतम जनसंख्या की स्थिति है। और उसके बाद यदि जनसंख्या बढ़ती है तो जनाधिक्य की स्थिति होगी और उससे कम यदि जनसंख्या रहती है तो जनाभाव की स्थिति होती है। इसको उन्होंने एक प्रमुख रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। 2 डायमेंशन डायग्राम के अंतर्गत वो एक्स अक्ष पर जनसंख्या की मात्रा है तथा वो वाई अक्ष पर
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। इसके अंतर्गत देखा गया है कि यदि जनसंख्या OM स्तर तक बढ़ती है तो वैसी अवस्था में ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहलाती है, क्योंकि वैसी अवस्था में उस देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि अधिकतम रूप से होती है। और इस प्रकार से एक रेखा चित्र है ABC, इसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि AB जो अवस्था है वह अंडर पॉपुलेशन की स्थिति को दर्शाता है, और BC जो अवस्था है वह ओवर पॉपुलेशन जनाधिक्य की स्थिति को अपनाता है। इस प्रकार किसी देश में अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन दोनों की स्थिति अवांछनीय है, और इस प्रकार से जैसे आदर्शतम जनसंख्या की स्थिति देश के अंतर्गत वांछनीय होती है, जिसके अंतर्गत देश के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग होता है, और वैसी अवस्था में देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि अधिकतम रूप से वृद्धि होती है, उत्पादन की मात्रा में अधिकतम रूप से वृद्धि होती है, मूल्य में स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, रोजगार में स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार से एक BM रेखा जैसे यहाँ है वह दर्शाती है कि OM मात्रा ही जनसंख्या की वह मात्रा है जो कि आदर्शतम स्थिति को व्यक्त करता है। इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जिसमें प्रोफेसर जैसे एडविन कैनन प्रमुख हैं, इन्होंने ही आधुनिक जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाद में जाकर के कार्ल सॉन्डर्स, डाल्टन वगैरह ने इसको आगे बढ़ाया। डाल्टन ने तो जनसंख्या आदर्शतम जनसंख्या के संदर्भ में एक सूत्र का प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत आदर्शतम जनसंख्या का सूत्र है M बराबर A-O/O। इसके अंतर्गत M जो है वह वास्तविक जनसंख्या कम है या अधिक है, अर्थात डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट को दर्शाता है। A जो है वह एक्चुअल पॉपुलेशन वास्तविक जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है, और O जो है वह ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति को दर्शाता है। इसके अंतर्गत डाल्टन ने सूत्र से सिद्ध किया है, प्रयोग किया है कि यदि M की मात्रा पॉजिटिव है तो यह अवस्था उस देश के अंतर्गत ओवर पॉपुलेशन जनाधिक्य की स्थिति रहेगी, और M की अवस्था यदि निगेटिव है अर्थात माइनस में है तो वह अवस्था अंडर पॉपुलेशन की रहेगी। और इसी प्रकार से यदि सूत्र के अंतर्गत M की अवस्था शून्य है, 0 है, तो ऐसी अवस्था में देश की जनसंख्या जो है वह आदर्शतम स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या हमेशा जनाधिक्य की स्थिति को उत्पन्न नहीं करती है। यदि जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, तो वैसी अवस्था को आशावादी रूप से लेते हुए वांछनीय जैसे बताया गया, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। प्रत्येक हम जानते हैं कि जनसंख्या जो है वह श्रम संसाधन की अभिपूर्ति करती है। यदि श्रम की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि किया जाए, शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकी शिक्षा का जैसे प्रयोग किया जाए, तो वैसी अवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप नहीं होती है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जैसे नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि उससे जैसे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि श्रम जो है वह सर्वाधिक प्रमुख सक्रिय साधन है, पूंजी जो है वह निष्क्रिय साधन है। पूंजी, भूमि, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग श्रम की कार्यकुशलता पर ही निर्भर करती है, और श्रम की कार्यकुशलता बहुत हद तक जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत जैसे देशों में जनसंख्या जो है वह चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु यदि शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा में वृद्धि किया जाए, तकनीकी शिक्षा में वृद्धि किया जाए, तो और यहाँ पर युवा शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक है, बूढ़े लोगों की संख्या कम है। ऐसी अवस्था में मानव संसाधन के प्रयोग के द्वारा उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है।
इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्री जो कहते हैं कि भारत में जनाधिक्य की समस्या, विस्फोटक की समस्या, उसे बहुत हद तक आर्थिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। माल्थस ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रिवेंटिव चेक्स बताया, संयम, ब्रह्मचर्य, नैतिक अवस्था। वह आधुनिक युग में जैसे उतना सफलीभूत नहीं हो सकता है, परंतु कृत्रिम संसाधनों का उपयोग कर करके परिवार नियोजन ये सब के प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा, बहुत हद तक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी अवस्था में जनसंख्या स्वतः जैसे नियंत्रित हो जाएगी यदि महिलाएं तथा युवा शक्ति को यदि शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण का एक सफलीभूत कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। इसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है।